स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री के 3 पार्ट हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया। एंशिएंट हिस्ट्री जो स्टार्ट होती है वो ये है कि भारतवर्ष जो है वो भारत को कहा जाता था, भारत में रहने वाले लोगों को भारत संतति कहा जाता था। चक्रवर्ती वो राजा जो पूरे भारत में अपना साम्राज्य फैलाना चाहते थे, पहले चक्रवर्ती राजा चंद्रगुप्त मौर्य थे। इंडिया शब्द ग्रीक्स के द्वारा यूज़ किया गया। अब हम बात करते हैं कि भारत के इतिहास के क्या स्रोत हैं, सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री क्या हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, लिटरेरी सोर्सेज और डिस्क्रिप्शन बाय फॉरेन ट्रेवलर्स। सबसे पहले आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज यानी पुरातात्विक स्रोत, यानी पत्थर में लिखे गए, खम्भों में लिखे गए सिक्कों के द्वारा जो हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, सबसे ऑथेंटिक होते हैं क्योंकि इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। इंस्क्रिप्शंस आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में पहले होते हैं इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस मतलब अभिलेख, मतलब जैसे पत्थर में कुछ लिख दिया गया, जो पिलर्स बनाए गए उसमें कुछ लिख दिया गया, उसे हम अभिलेख कहते हैं। इंस्क्रिप्शंस की स्टडी को एपिग्राफी कहते हैं यानी पुरालेख। सबसे पहले इंस्क्रिप्शन है जो इंडियन हिस्ट्री के जो सबसे पहले जो साक्ष्य मिले वो किस इंस्क्रिप्शन में मिले, वो मिडिल एशिया में वोगास्कोई नामक स्थान में मिले जो कि 1400 BC साल पुराने हैं। उसके बाद इंडिया में सबसे पुराने जो साक्ष्य मिले हैं वो 3rd सेंचुरी BC के प्राकृत भाषा के हैं जो कि अशोका के हैं। अशोका के जो इंस्क्रिप्शन थे वो अभिलेख थे वो 4 उसमें मिले हैं लिपि में, खरोष्ठी, ब्राह्मी, ग्रीक और अरमाइक। KBGA कब्जा आप याद रख सकते हैं। उसके बाद अशोका के अभिलेख पढ़ने का काम पहले किया था जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। उसके बाद हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन जो हैं वो कलिंग राजा खरवेल के बारे में बताते हैं जो कि 1st सेंचुरी BC के हैं। गरुड़ पिलर इंस्क्रिप्शन जो मध्य प्रदेश की विदिशा में है, इसमें हमें भागवत धर्म का साक्ष्य मिला पहली बार। उसके बाद इलाहाबाद में प्रयाग पिलर इंस्क्रिप्शन जो अशोका और समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देते हैं। उसके बारे में एहोल इंस्क्रिप्शन जो कर्नाटक में है, जो कि पुलकेशिन द्वितीय राजा हुए थे, उनके बारे में जानकारी देते हैं जो रवि कीर्ति द्वारा लिखे गए थे। इसके बाद एरन इंस्क्रिप्शन सागर में जो है उनमें हमें पहली बार सती प्रथा की जानकारी मिलती है। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है जो कि गुजरात में है, उसमें हमें सका किंग रुद्रदमन के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद इंस्क्रिप्शंस के बाद आते हैं कॉइन्स, सिक्के। कॉइन्स की स्टडी को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। सबसे पुराने कॉइन्स पंचमार्क कॉइन्स होते थे जो कि 5th सेंचुरी BC में मिले थे और सिल्वर के हुआ करते थे। सबसे ज़्यादा कॉइन्स मिले हैं हमें मौर्य काल के बाद यानी पोस्ट मॉडर्न पीरियड में। पहली बार इंस्क्रिप्टेड कॉइन्स का यूज़ किया था इंडो ग्रीक्स ने। इंडो ग्रीक्स वो हुआ करते थे जो कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र है वहाँ जो हमारे ग्रीक्स आए इंडिया, वापस जब लौटे तो कुछ लोग उस एरिया में रुक गए थे, यूनानी लोग, उनको इंडो ग्रीक्स कहा जाता है। उनको बैक्ट्रियंस भी कहा जाता है। सबसे शुद्ध गोल्ड कॉइन्स कुषाण के टाइम में बने थे। सबसे ज़्यादा गोल्ड कॉइन्स गुप्ता रूलर्स के टाइम में बने थे। लेड कॉइन्स सातवाहन के जो साम्राज्य हुआ था उनके समय में मिले थे। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि किस राजा की वीणा बजाते हुए इमेज सिक्कों में मिली थी, वो समुद्रगुप्त थे। संगम पीरियड में कोई सिल्वर कॉइन नहीं मिला और शकास के रूल के दौरान कोई गोल्ड कॉइन नहीं मिला। इसके अलावा अदर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जैसे बोरोबुदुर स्तूप जो इंडोनेशिया के जावा में है, अंकोर वाट मंदिर सबसे बड़ा मंदिर है जो कंबोडिया में है, इसमें खमीर किंग सूर्यवर्मन के बारे में जानकारी मिलती है। अतरंजी खेड़ा जो जगह है वहाँ पर हमें साक्ष्य मिले हैं आयरन के, आयरन का यूज़ होता था 1000 BC पूर्व। उसके बाद पुडुचेरी के पास जगह अरेकमेडु, यहाँ हमें रोमन्स कॉइन मिले हैं। इससे हमें क्या मालूम पड़ता है, इससे हमें मालूम पड़ता है कि हमारा रोमन्स के साथ व्यापार था। इसके बाद अजंता पेंटिंग्स हो गई, कई सारी पेंटिंग हैं औरंगाबाद में है जो, इसमें हमें महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अजंता एलोरा पेंटिंग्स ही बहुत फेमस हैं, इसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। इसमें पेंटिंग ऑफ मदर चाइल्ड, एक पेंटिंग है जिसमें मदर चाइल्ड की पेंटिंग है और एक रानी है जो अपनी मृत अवस्था में डाइंग प्रिंसेस, इनकी पेंटिंग हमें अजंता में मिली है। इसके बाद आता है लिटरेरी सोर्सेज। तो जो लिटरेरी सोर्सेज 2 टाइप के होते हैं, एक तो धर्म से संबंधित और एक राजाओं से संबंधित। राजाओं के टाइम में जो विद्वान हुआ करते थे वो उन राजाओं के बारे में, उनके साम्राज्य के बारे में लिखते थे, तो वो बेस्ड ऑन रूलर्स हुआ करते थे। तो बेस्ड ऑन रिलीजन में हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म। हिंदुइज्म में जो धार्मिक किताबें वेदास, ब्राह्मणास, पुराण्स, बुद्धिज्म में जातक, त्रिपिटक और जैनिज्म में आगम है, 12 आगम होते हैं।
अगर हम बात करें रूलर्स की, तो अर्थशास्त्र किताब जो है चाणक्य ने लिखी थी, इनको कौटिल्य विष्णुगुप्त भी कहा जाता था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इंडिका किताब मेगास्थनीज ने लिखी थी, कई एग्जाम्स में आ चुकी है। मुद्र राक्षस विशाखदत्त ने लिखी थी। मृच्छकटिका शूद्रक ने लिखी थी। राजतरंगिणी कन्हार ने लिखी थी। हर्षचरित्र बाणभट्ट ने लिखी थी, बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट। अष्टाध्यायी पढ़नी ने लिखी थी 4th सेंचुरी बीसी में। महाभाष्य पतंजलि ने लिखी थी 2nd सेंचुरी बीसी में। गीत गोविंद जयदेव ने लिखी थी। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी थी। कामसूत्र वात्स्यायन ने लिखी थी। पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखी थी। रामचरित्र संध्याकर नंदी ने लिखी थी। बुद्ध चरित्रम अश्वघोष ने लिखी थी। शिशुपाल वध माघ ने लिखी थी। दश कुमार चरित्र नरेंद्र ने लिखी थी और चंद्रसूत्र पिंगल ने लिखी थी। तो स्टार्टिंग में 7-8 9 जो किताबें हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको आप रट लीजिएगा। इसके बाद हम डिस्क्रिप्शन बाय फॉरेन ट्रैवलर्स, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।